सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बता रहे हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 का, झारखंड का। तो प्रश्न नंबर 1 से, मुगल बादशाह के अकबर के नागवंशी राजा की समृद्धि की सूचना पाकर किस वर्ष खोखरा छोटानागपुर पर विजय के लिए शाहबाज खां को कम्बो को कब भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा 1585 में। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पाट मुंडा। प्रश्न नंबर 3, उरांव समाज में पढ़ा का अस्तित्व कैसे आया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। गोत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए, दो गोत्रों के बीच दो गांवों को झगड़ा निपटाने के लिए, और तीसरा नंबर सामूहिक हितों को सुरक्षा एवं शांति बहाली के लिए। प्रश्न नंबर 4, हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांव के समूह में विभाजित उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पीड़। प्रश्न नंबर 5, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ए, सेंद्रा बेंसी। प्रश्न नंबर 6, कौन सा ढोकलो शोर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पंचायती राज का समर्थन। प्रश्न नंबर 7, माल पहाड़िया समाज में सरदार का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जो मामला पंचायत के क्षेत्र में बाहर का होता है ऐसा मामला सरकार के पास जाता है। दूसरा नंबर, सरदार कई गांवों के समूह को प्रदान होता है। दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8, बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 का सी, सरकार। प्रश्न नंबर 9, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का अध्याय बताता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अधिभोगी रैयत। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अस्थायी बंदोबस्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जमींदारी की भूमि का स्थायी मालिक बना, जमींदारी भूमि को खरीद तथा बेच सकता है। जमींदारी को भूमि का स्थायी मालिक बना, जमींदारी भूमि को खरीद तथा बेच सकता है। दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 11, रैयत जमीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 11 का बी, मुंडारी खुटकटीदार को जमीन की बिक्री, कब्जा, बदल तथा नीलामी ना हो सकती है। ये भी इस सत्य नहीं है। और आपका जाके ऑप्शन नंबर 2, मुंडारी खुटकटीदार की जमीन पर लगान वसूली के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता, ये है सत्य। और ऑप्शन नंबर, कोड़कर जमीन पर मालगुजारी ली जा सकती है, सत्य है। तो बी नंबर 2 और 3 दोनों सत्य हैं। 12 नंबर, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किसी परियोजना के भूमि के अर्जन अथवा किसी कारणवश सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र से कितने परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन पर प्रभावी क्षेत्र घोषित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का बी, 100। प्रश्न उत्तर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 13 का डी, उपरोक्त सभी रिक्तियों से किया जा सकता है। धारा 14, धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 12।
प्रश्न 15, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, भूधारक। प्रश्न नंबर 16, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान को कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2 दोनों। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कंपनी के अधीन कृषि निगम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अधीन कंपनी, तो दोनों स्वतंत्र रहते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी मां को दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1/3। प्रश्न 18, अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को कितने वर्षों के लिए अस्थायी निवासियों द्वारा भरा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डी, 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 19, सीएनटी एक्ट में रैयतों की संख्या एसपीटी एक्ट रैयतों की संख्या से कितनी अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 का बी, 3। प्रश्न नंबर 20, सीएनटी एक्ट 1949 की धारा के अनुसार प्रांतीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, धारा 71। प्रश्न नंबर 21, नागपुरी, खोटा, पंचपरगना, कुरुमाली, उड़िया, बंगला, पलाम आदि भाषा झारखंड के किस वर्ग को लोग बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 21 का ए, सदान वर्ग। प्रश्न नंबर 22, 1917 में जतरा भगत को किस शर्त पर अंग्रेजों प्रशासन ने रांची जेल से रिहा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अपने सिद्धांतों को प्रचार नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा और थाना में हाजिरी लगाएगा। प्रश्न नंबर 23, छोटानागपुर झारखंड के किस क्षेत्र में क्रांतिकारी ने स्वर्ण संघ नामक संस्था स्थापित की थी? इसका सही उत्तर होगा बी, देवघर। प्रश्न नंबर 24, 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की? इसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का ठेवले उरांव। प्रश्न नंबर 25, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का बी, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 26, 22 मार्च 1912 को बंगाल बिहार बंटवारे के साथ बिहार दक्षिण भाग के छोटानागपुर एवं संथाल परगना को अपना हिस्सा बता रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा 26 का डी, उपयुक्त सभी, उड़िया, बंगाली, बिहार। प्रश्न 27, झारखंड पार्टी ने पहली बार कब बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 27 का सी, 1952। प्रश्न 28, झरपट, बिल्मा, दर्शन, सेला, रीना आदि बेगा समाज क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का बी, नृत्य। प्रश्न 29, उरांव जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आयोजित विवाह। प्रश्न 30, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, होड़ो जगर। प्रश्न 31, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 31 का सी, 82। प्रश्न नंबर 32, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का ए, विल्किंसन। प्रश्न नंबर 33, चतरा में
कोलेश्वरी मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, उपरोक्त सभी, या डी, उपरोक्त सभी, बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों। प्रश्न नंबर 34, डोमकच क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक विवाह का गीत है डोमकच। 34 का है। 35, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 बी, इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का है सामा चकवा। प्रश्न नंबर 37, झारखंड में एक प्रसिद्ध वाद्य एकतारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसमें धनुष टंकार जैसे ध्वनि निकलती है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सरहुल। प्रश्न नंबर 39, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिमडेगा ए। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, देसावली। प्रश्न नंबर 31, हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। फोकलोर ऑफ द कोल्हान। प्रश्न नंबर 42, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण का पुस्तक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर का 42 का है मुंडारी ग्रामर। प्रश्न नंबर 43, चर्च ऑफ इंडिया 1912 में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 43 का बी, देवघर। चर्च ऑफ इंडिया 1912 में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बी, 19 को देवघर में। प्रश्न नंबर 44, जमशेदपुर स्थित जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 44 का है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। प्रश्न नंबर 45, 1914 में किस मिशन द्वारा लोहरदगा में उर्सलाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का बी नंबर, इंग्लिश मिशन। प्रश्न 46, ईशांत जग्गी, राहुल शुक्ला, ईशान किशन, SP गौतम, S नदीम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का सी, क्रिकेट। प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो और जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, तीरंदाजी। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सा भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, असुता लकड़ा। प्रश्न 49, झारखंड के किस महिला पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमलता अग्रवाल। प्रश्न नंबर 50, झारखंड के किस जिले में 17वीं गलंक मार्क सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, रांची। प्रश्न नंबर 51, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 51 का सी, उत्तर। प्रश्न नंबर 52, रांची हैदराबाद के पठार किनारे अवस्थित बाई पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो
इसका सही उत्तर होगा 52 का सी, 300 से 450 मीटर। प्रश्न नंबर 3, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 54, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 290 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। बोकारो दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह। प्रश्न नंबर 56, सदनी घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शंख। प्रश्न नंबर 57, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कृषि। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीनों सत्य है। झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई भी सत्य है। दूसरा, राज्य में अत्यधिक सघन वन प्रतिशत 3.27 है। 3 नंबर, झारखंड का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा। प्रश्न नंबर, खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है। सही उत्तर का भी, रत्न गर्भा भूमि। प्रश्न नंबर 7, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानें प्राप्त से होता है। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानें से प्राप्त होता है। सही उत्तर होगा ए, धारवाड़ा। प्रश्न नंबर 61, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 70%। प्रश्न नंबर 62, प्रत्यापन करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, 1 लाख रुपया। प्रश्न नंबर 63, 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थायी नीति में कितने अभिवर्ग बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 63। प्रश्न नंबर 64, 65 साल से अधिक उम्र वाले BPL परिवारों के लिए व्यवस्था की गई। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ए, बी दोनों। 10 किलो चावल मुक्त, 50 पैसे केरोसिन तेल देना। प्रश्न नंबर 65, किस भूमि का आवंटन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एक ही भूखंड के लिए कई आवेदन आते हैं, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूखंड आवंटित किया जाता है। प्रश्न नंबर 76, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का सी, दोनों। तो ये इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए है। एल्युमिनियम उद्योग का दूसरा कारखाना 1937 में झारखंड में मुरी में स्थापित किया गया। दूसरा, रासायनिक उर्वरक का देश में तीसरा कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 67, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा 67 का ए, लौह इस्पात उद्योग।
प्रश्न नंबर 68, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? इसका सही उत्तर CCL के अधीन। प्रश्न नंबर 69, झारखंड में किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर लिमिटेड अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा टाटी सिल्वे रांची। प्रश्न नंबर 70, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक में विकास से दूर है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। संताल परगना, पलामू, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा। प्रश्न नंबर 71, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वित्तीय समावेशन। बहत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में आरंभ हुआ था, ये भी सत्य है। और दूसरा, मुख्यमंत्री विकास योजना राज्य के सभी लोगों के विकास का संबंधित है, ये दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 73, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आधारित सहायता क्रमशः कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का है, न्यूनतम 18 वर्ष और 30,000। प्रश्न नंबर 74, 17 से 24 वर्ष की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 74 का ए, तेजस्विनी योजना। प्रश्न नंबर 75, राज्य में ग्रामीण युवकों को कृषि कार्य में प्रोत्साहित हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का ए, कौशल। प्रश्न नंबर 76, CAMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, ये भी सत्य है। वन जीवों का संरक्षण करना, ये भी सत्य है। आधार संरचना का विकास, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 77, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर की गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 में। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी, उधवा पक्षी विहार। प्रश्न 79, झारखंड में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति से संरक्षण प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी, मोड़वाटाड़ अभयारण्य। प्रश्न नंबर 80, निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना के प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 81, झारखंड में आने वाले बाढ़ में के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 81 का डी, सभी। धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी सत्य है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी सत्य है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था का दुष्प्रभाव भी सत्य है। प्रश्न नंबर 82, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन से रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 83, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33-53 के तहत आधार पर कब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 28 मई 2010। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, झारखंड आपदा प्रबंधन 2016 ईस्वी में लागू की गई। नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 ईस्वी में लागू की गई। दूसरा नंबर, झारखंड में आपदा से सबसे ज़्यादा मौत वज्रपात से होती है। दोनों कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 85, झारखंड के किस जिले में सावन मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की संभावना बनी रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का है, देवघर में। प्रश्न नंबर 86, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड में
कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 86 का सी 2014। प्रश्न नंबर 87, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 87 का बी 1980। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा 88 का सी दोनों। झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 ईस्वी में गठित की गई। दूसरा में NIDME रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, तीनों दो सत्य है दोनों। प्रश्न नंबर 89, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? काफ़ी संभावित इको टूरिज्म की काफ़ी संभावित किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी उपयुक्त सभी, झील का भी, डैम का भी, अभ्यारण्य। झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? तो ये तीनों क्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 90, पर्यावरण पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 90 का डी ए और सी, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न नंबर 91, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो इसका सिंहभूम, इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 92, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी बाबूलाल मरांडी। प्रश्न नंबर 93, झारखंड के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो इसका सही उत्तर होगा लोहरदगा डी। प्रश्न नंबर 94, हाल ही में झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत कुमार। अभी नए कर्मचारी है कि गलत है? अभी नीरज सिन्हा है, नीरज सिन्हा, ये पहले का है, दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 95, 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी सुखदेव सिंह। तो सुखदेव से हट गया, अब दूसरा आया है। प्रश्न 96, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा 96 का ये राजीव अरुण एक्का, ये भी हट गए हैं। 97, 28 मार्च 2020 के वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा सी 161 में। 28 मार्च 2020 को वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? तो इस 161वां। प्रश्न 98, हाल ही में सरुल पर्व राज्य में मनाई गई, इससे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 98 का ये बहा पर्व। प्रश्न नंबर 99, झारखंड राज्य की जरूरतमंदों वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी 25,000। झारखंड राज्य की जरूरतमंदों वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? तो 25,000 रुपये। प्रश्न नंबर 100, हाल ही में बिरसा जीव उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 180 आनंद। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए।